मैं डॉक्टर राज तिलक रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के बाल रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ बच्चों के टीकाकरण से संबंधी विभाग और सांस संबंधी बीमारियों के विभाग का खास विशेषज्ञ। टीकाकरण के बारे में यदि मुझे विचार करना हो और उसके महत्व पर प्रकाश डालना हो तो मुझे जो सबसे पहले चीज नजर आती है, टीकाकरण का मतलब जन्म से उन तमाम बीमारियों के विरुद्ध हमारे शरीर में एक स्वाभाविक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। टीकाकरण दरहकीकत इस प्रक्रिया में हम उन्हीं कीटाणुओं को कमजोर करके और बहुत सूक्ष्म मात्रा में व्यक्ति के शरीर में पहुंचाते हैं। सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। इसके बाद में जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तब से शुरू करके 6 जानलेवा बीमारियों को बचाने के टीके दिए जाते हैं, जिनमें है डिप्थीरिया यानी गला घोंटू, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, न्यूमोकोकस, रोटावायरस और पोलियो। ये सारी बीमारियों को रोकने की शक्ति बच्चे को तब से देना शुरू कर दी जाती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में निश्चित अंतराल पे दी जा सकती है, जैसे 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, फिर इसके बाद में 14 हफ्ते पे, एक महीने के अंतर पे यही टीके दोहराए जाते हैं। इसके बाद 6 महीने होने पर उसको टाइफाइड का टीका दिया जाता है, फिर और टीके और इनकी बूस्टर खुराक समय समय पे दी जाती रहती है। बूस्टर का अर्थ ऐसे ही है जैसे टेलीविजन का सिग्नल कहीं तक जाता हो, बहुत अच्छा रिसेप्शन मिल रहा हो और फिर उसके बाद में वो सिग्नल कमजोर पड़ जाए तो पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती। इसी ढंग से हमारे शरीर को जो ये प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराई जाती है, कुछ समय बाद धीरे धीरे ये कमजोर हो जाती है। तो शुरू में जो 3 खुराक और उसके साथ में और कुछ करने से ये शक्ति पैदा की गई थी, बाद में यदि सिर्फ इसकी 1 खुराक हमको दे दी जाए तो हमारी शक्ति फिर उतनी ही हो जाती है जितनी पहले तमाम टीके देने से हुई थी। तो इस शक्ति को निरंतर हम आगे बढ़ाते रहते हैं और टीके सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। टीका एक उपाय है, एक तरीका है जिसके जरिए से हम बीमारियों से लड़ते हैं और इसकी जरूरत बच्चों को तो है ही, किशोरों को भी है, वृद्ध व्यक्तियों को भी है, महिलाओं को भी है और तमाम अन्य बीमारियों से ग्रसित उन व्यक्तियों को भी है जो बीमारी के प्रति जल्दी शिकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार के टीके हैं जो किशोरों को दिए जाते हैं उस उम्र में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए। ऐसे टीके हैं जो गर्भवती महिलाओं को लगते हैं। आपको कुत्ता काट ले अगर तो कुत्ता काटे से बचाव का टीका लगता है, आपको चोट लग जाए तो उससे बचाव का टीका लगता है, टिटनेस का, आपने स्वयं देखा होगा। इसी प्रकार वयस्कों को भी बचाने के टीके दिए जाने चाहिए, वो जरूरी हैं। वृद्ध व्यक्तियों को, क्योंकि फिर उनकी इम्यूनिटी तत्काल बहुत घट जाती है, कम हो जाती है, इसलिए उनको भी फ्लू बचाने के लिए, निमोनिया बचाने के लिए और वो तमाम सारी बीमारियां बचाने के लिए जो उस उम्र में होती हैं, हमारे पास टीकों का इंतजाम है। अगर किसी ने सही समय पर किसी वजह से भूलवश या अन्य कारणों से टीके नहीं लगवाए, तब भी उन्हें समय रहते पूरा किया जा सकता है। जैसे यदि आप बचपन में नहीं पढ़े तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा आपके लिए बाधित हो गई। आप प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ के अपने आप को फिर शिक्षा से संपन्न कर सकते हैं। ऐसे ही टीका किसी भी उम्र में दिया जा सकता है यदि उस उम्र में उन बीमारियों के प्रति चुनौती आपके सामने मौजूद है। इन तमाम चीजों से बचाव के लिए ये मेरी प्रबल अनुशंसा है कि टीके को लगवाना न भूलें, आगे बढ़ के अपने चिकित्सक से बात करें, परामर्श लें और अपने बच्चों को और उनके जीवन को सुरक्षित करें। ये लौ जीवन की जो जल रही है ये बुझने न पाए, ये देखना माता पिता और अभिभावक की
जिम्मेदारी है। मैं रामा मेडिकल कॉलेज में उसकी ओपीडी में हर हफ्ते मंगल को अपनी ओपीडी करता हूं और टीके यहां प्रतिदिन लगाए जाते हैं। कभी भी आइए, सुबह 9 से 12 बजे के बीच में। विशेष तौर पे मेरा आग्रह है कि आएं, मिलें और अपने बच्चों को बचे हुए टीके पूरे कराएं। सादर अभिवादन के साथ मैं डॉक्टर तिलक आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।